आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं या कक्षा 10 के छात्र हैं, कक्षा 11 के छात्र हैं या आप इस बार कक्षा 12 के छात्र हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काल कौन सा था? सबसे पहला काल था आदिकाल। कौन सा काल था? आदिकाल। और आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। किस काल के नाम से भी जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना है, और मैं अन्य वीडियोज में प्रत्येक काल का नामकरण कैसे हुआ और उस काल की विशेषताएं, प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सभी के बारे में चर्चा करूंगा। और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों का भी भला हो सके। तो चलिए, दूसरा काल कौन सा है? दूसरा काल है भक्ति काल। दूसरा काल कौन सा है? दूसरा काल है भक्ति काल। और भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। और भक्ति काल के कितने भाग हैं या कितनी शाखाएं हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। इस तरह से आप अपनी फेर कापी पर, नोट्स पर ज़रूर से ज़रूर इसी तरह से चार्ट बना लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो भक्ति काल का पहला भाग क्या है? भक्ति काल का पहला भाग है निर्गुण भक्ति काल, या आप कह सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा कह सकते हैं, या निर्गुण भक्ति शाखा भी कह सकते हैं। कुछ भी आप कह सकते हैं, भक्ति धारा या भक्ति शाखा, और या भक्ति काल कह सकते हैं। ठीक है। फिर आपका यह निर्गुण भक्ति काल कितने भागों में बटा है? यह आपका निर्गुण भक्ति काल बटा है 2 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा, क्या नाम है इसका? ज्ञान मार्गी शाखा, या आप धारा कह सकते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्रेम मार्गी धारा या शाखा। प्रेम मार्गी धारा, या आप कह सकते हैं शाखा। तो आपने जाना कि भक्ति काल का पहला विभाजन हुआ निर्गुण भक्ति शाखा के रूप में, और निर्गुण भक्ति शाखा का पहला भाग क्या है? ज्ञान मार्गी शाखा। और दूसरा क्या है? प्रेम मार्गी शाखा। और भक्ति काल का दूसरा विभाजन किस रूप में हुआ है? सगुण भक्ति शाखा, या आप कह सकते हैं सगुण भक्ति धारा। किस रूप में हुआ है? सगुण भक्ति शाखा या भक्ति धारा, कुछ भी कहा जा सकता है। कहीं कहीं भक्ति शाखा लिखा होता है, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में भक्ति धारा लिखा होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा या शाखा कह सकते हैं आप। और इस सगुण भक्ति धारा को या सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है राम भक्ति धारा। पहला कौन सा है? राम भक्ति धारा। और राम भक्ति धारा को आप भक्ति शाखा भी कह सकते हैं, राम भक्ति शाखा। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा या शाखा, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं भक्ति धारा लिखा होता है, कहीं कहीं भक्ति शाखा भी लिखा होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं
होना है। तो इस तरह से आपने जाना कि आदिकाल के बाद भक्ति काल, और भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सबसे पहला है ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सबसे पहला है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा या शाखा। अब अगला काल कौन सा आता है? रीति काल। कौन सा? रीति काल। और रीति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? रीति काल को भी इस तरह से विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य, इस तरह से। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। दूसरा है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य, रीति मुक्त काव्य। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो रीति काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। और पहला क्या है? पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति मुक्त काव्य और तीसरा है रीति सिद्ध काव्य। तो इस तरह से रीति काल का भी विभाजन किया गया है। अगला कौन सा है? अगला है चौथे नंबर का आधुनिक काल। चौथे नंबर का कौन सा है? आधुनिक काल, जिसे क्या कहा गया है? आधुनिक काल। आधुनिक काल। और आधुनिक काल के कई विभाजन हुए हैं। आधुनिक काल के कितने विभाजन हुए हैं? इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक काल का विभाजन कैसे किया गया है। आधुनिक काल का सबसे पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला भाग है भारतेंदु युग। कौन सा है? भारतेंदु युग। और दूसरा भाग क्या है? दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। और तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है छायावादी युग। छायावादी युग, या आप कह सकते हैं छायावाद युग। तो ये तीसरा भाग है आधुनिक काल का। और चौथा क्या है? चौथा है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग, इस तरह से आप लिखेंगे छायावादोत्तर युग। अब मैं आपको बता दूं कि छायावादोत्तर युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। छायावादोत्तर युग को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्रगतिवादी एवं कौन सा? प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग। और दूसरा है इस प्रकार से, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दूसरा है नई कविता। नई कविता युग, या आप कह सकते हैं नई कविता युग या नवलेखन काल। नवलेखन काल। तो इस तरह से आधुनिक काल के विभाजन को आप देख सकते हैं कि आधुनिक काल का पहला विभाजन क्या है? भारतेंदु युग है, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग के कौन कौन से भाग हैं? प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग और नई कविता युग या नवलेखन काल। तो इस तरह से आप इस चार्ट को बना लेंगे अपनी नोट्स में। और यदि आप इस बार कक्षा 9 के छात्र हैं, कक्षा 10, कक्षा 11 या फिर कक्षा 12 के छात्र हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में होंगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा
कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में मैं आपको इसी चार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगा। तो अगले वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।